शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। अभिलाषा जी गोदा वो आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय बोलो मूल नायक शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो उपाध्याय मुनि विश्व तुभ्यं नमः श्री भुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री और दीप प्रज्वलन गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए श्रीमान अशोक जी रावका साहब और श्रीमान पवन जी गंगवाल आप दोनों आए और गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। जन्म दुख मेटनो जिन्म दुख मेटनो जरण दुख मेट जिनवाणी जग मैया जरम। निवेदन करता हूँ कि वे हमें अपनी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़े सभी लोग पंच परमेष्ठी भगवान का स्तुति करेंगे। ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो श्री सिद्धाणं ओम नमो आर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सवसाहुणम् रमिदूढवड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशोद्धेण भोक्षामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्याश्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल 10वें नंबर की गाथा में हमने जाना था कि दीर्घ संसारी कौन है। तो उसमें 4 शब्द हमने जाने थे, दान, पूजा, सील और उपवास। इन 4 को जो सम्यक के सहित करता है, सम्यक के साथ करता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, और जो सम्यक से रहित होकर करता है वो दीर्घ संसार को प्राप्त करता है। इस गाथा के माध्यम से जाना था। आज नवीन गाथा 11वें नंबर की गाथा है।
जिसमें श्रावक और श्रमण दोनों के धर्म का उपदेश दिया जा रहा है और दोनों के कर्तव्यों का वर्णन दिया जा रहा है। किस प्रकार श्रावक और श्रमण दोनों को अपने धर्म का पालन करना है तो अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि महावीर भगवान की जब दिव्य देशना हुई तो दिव्य देशना में दोनों धर्म का उपदेश आया। सबसे पहले श्रमण धर्म का, बाद में श्रावक धर्म का। श्रवण बनो, यदि श्रवण नहीं बन सकते हो तो कम से कम श्रावक तो बनना चाहिए। दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए 6 कर्तव्य बताए गए। साधु के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, साधु के लिए संता बनना, स्तुति, प्रतिगुण, प्रत्याख्यान का सर्व, और श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये दोनों के लिए 6 कर्तव्य बताए गए। अब आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय को देखते हुए रेणुसार ग्रंथ में दोनों के कर्तव्यों का वर्णन दिया और उन्होंने कहा यदि 6 का पालन निरतिचार नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 का पालन तो कर लो। तो कौन से मुख्य धर्म, मुख्य कर्तव्य कौन से हैं, तो उस बात की व्याख्या आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। दानम पूया मुखम सावधम में इड़ा सावया तेण बिना जान जैन मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोवी। दानम पूया मुखम सावय धम्मे, अर्थात दान और पूजा ये श्रावक धर्म का मुख्य धर्म कहा जाता है। ड़ा सावया तेण बिना, उनके बिना, इन दोनों के बिना श्रावक नहीं कहलाता है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, उनमें दान और पूजा ये मुख्य है। इन दोनों के बिना श्रावक नहीं कहलाता है। और ध्यान झैणम मतलब ध्यान और अध्ययन, जय धम्मो मुनि धर्म की 6 आवश्यक क्रियाओं में मुख्य है। ऋणातम बिना तहा सोवी, इन दोनों के अभाव में यति धर्म, मुनि धर्म, श्रमण धर्म नहीं हो सकता है। दोनों का पालन करना तो अनिवार्य है। अगर आप श्रावक हैं तो दान पूजा करना अनिवार्य है, और अगर आप साधु हैं तो ध्यान और अध्ययन ये 2 कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। तभी आपके 6 कर्तव्य का, तभी आपके मूल गुणों का और आपके उत्तर गुणों का सबका पालन हो सकता है, सबका हो सकता है। जिस समय मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, वो ध्यान में तल्लीन होते हैं, उस समय अपने 28 मूल गुण और साथ ही साथ 84 लाख उत्तर गुणों का पालन भी कर लेते हैं जिस समय वो ध्यान में रहते हैं। बस एक ही अवस्था ऐसी है जहां पर वो अपने 84 लाख उत्तर गुणों का भी पालन कर सकते हैं। एक अवस्था श्रावक धर्म और यति धर्म, इन दोनों में मुख्य कर्तव्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने यहां पर बताए हैं। श्रावक के 6 आवश्यक पहले जाने कौन से 6 आवश्यक होते हैं, तो उसमें कहा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस प्रकार श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य 6 कर्म कहलाते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने 6 कर्मों में से 2 कर्म को मुख्य बताया है कि 2 कर्म तो आपको करना ही है, और 4 गौण कर दिए, समाप्त नहीं कर दिए। 2 मुख्य बताए हैं और 4 को गौण कर दिया है, मतलब वो भी कर्तव्य तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेष 4 कर्तव्य कोई काम के नहीं है।
इनका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। दो मुख्य बताए हैं कि कम से कम इनका तो पालन रोज कर लो आप। यदि ऐसा मानोगे तो फिर उनका कथन ही क्यों किया गया? केवल 2 कर्तव्य ही बोल देते, बस सिर्फ 2 ही कर्तव्य बता देते, परंतु ऐसा कथन नहीं है, कथन युक्ति संगत है। यहां विवक्षा इस प्रकार से है, दान और पूजा सभी कर्तव्य इन दोनों में समाहित हो जाते हैं। इन दोनों कर्तव्यों को पालन यदि आपने कर लिया तो दोनों कर्तव्यों में सभी कर्तव्य आपके समाहित हो जाते हैं। यदि कोई श्रावक मुनि को पड़गाहन आहार देगा है, पड़गाहन करके आहार देगा तो नवदा भक्ति से देगा, नवदा भक्ति पूर्वक देगा। और यदि एक भी भक्ति कम रही तो मुनिजन आहार नहीं लेते। अगर मुनिराज आपके यहां पहुंच गए घर पर और आपने उनसे उच्चासन पर बैठने के लिए नहीं बोला तो मुनिराज अपना कमंडल लेकर वापस आपके चौके से आ सकते हैं। अगर दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और आपने उनको गृह प्रवेश करने के लिए नहीं बोला तो वो लौट सकते हैं। अगर आपके यहाँ रसोई घर में पहुंच चुके हैं और आपने ये नहीं बोला कि आहार कक्ष में प्रवेश करें तो वो लौट सकते हैं। व्यवस्थित आप देखिए, उनकी नवदा भक्ति होना चाहिए। आप यहां पर मंदिर के बाहर पड़गाहन कर रहे हैं और पड़गाहन करते समय आपको घर पर ले जाना है तो आपको निवेदन करना पड़ेगा, एक को निवेदन करना पड़ेगा, स्वामी मम गृह के लिए प्रस्थान कीजिए। आपको व्यवस्थित करना है सब, आपको उनकी पूजन भी करना है, नमस्कार भी करना है, पाद परिचाल भी करना है और साथ में मन शुद्धि, क्रम सा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये जानकारी भी आपको रखनी है। जो वस्तु आप चला रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। आप क्या दे रहे हैं? आपको इतना भान नहीं है कि आप दे क्या रहे हैं। अगर मुनिराज ने आपसे पूछ लिया क्या है, आप इधर उधर देख रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं भैया क्या है, चौकी वाले पूछ रहे भैया क्या है। अरे भैया आप चला रहे हैं, आपको इतना भान नहीं है कि आप क्या चला रहे हैं मुनिराज के लिए। इतना भान तो हो कि आपके लिए आप क्या दे रहे हैं आहार में, इतना भान होना चाहिए। वरना मुनिराज कहें जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या दे रहे हो, ले जाओ अलग करा देंगे। इसलिए कटोरी हाथ में लो तो पहले पूछ लिया करो क्या है ये, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। वैसे तो हमें तो सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि हमारा तो रोज का पैटर्न वही है ना, कोई नया मेन्यू तो कुछ है नहीं है, मेन्यू तो वही है, वही घिया, तोरई, टिंडा, परवल और दाल, टमाटर, बस यही तो पैटर्न है, रोज ही मिल रहा है। अब रोज दिखाने की क्या जरूरत, वो तो एक बार में देख लेते हैं हाँ यही बना है, यही होता ना, और कुछ तो होना नहीं, ज्यादा हुई तो करेला हो जाते हैं। ये तो पैटर्न है, यही बनता है। और मीठा नमकीन वही मीठा, वही नमकीन, वही बनना ही बनना है, और तो कुछ है ही नहीं है, वो तो पैटर्न ही है। फिर भी आपसे पूछ लेते हैं, फिर भी आपसे पूछते हैं क्या है ये, और आपने अगर नहीं बता पाए तो वो चीज को अलग करा देंगे। और एक बात पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे क्या है और फिर कहेंगे मेरे लिए बनाई है क्या, मेरे लिए है, और आपने इतना कह दिया हाँ जी गुरुजी आपके लिए बनाई है, उसी समय उस वस्तु का वो त्याग कर देंगे, वो ले नहीं सकते। अगर वो ले रहे हैं तो उनको उद्दिष्ट नाम का दोष लगेगा, इसलिए वो आपसे आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप क्या कहते हैं। आपने कहते नहीं आप ही के लिए बनाया, आप ही के लिए बनाया, बस हो गया काम, उस वस्तु का त्याग। क्योंकि उसको बनाने में जितनी भी हिंसा लगी होगी उसकी अनुमोदना का दोष उनको लग जाएगा। सबके लिए बनाया है, अकेले मुनिराज को खिलाओगे क्या? एक कुकर भर के तुमने दाल बनाई, एक कुकर भर के चावल बनाए, क्या वो मुनिराज अकेले खा लेंगे?
कौन कौन खाएगा? तो किसके लिए बनाई? ये बोलो, किसके लिए बनाई? जब सब खा रहे हैं तो सबके लिए बनाई ना। अकेले मुनिराज खा रहे हो तो बात अकेले के मुनिराज के लिए बनाई है। आप तो सब खा रहे हो, उसमें से जितने लोग हैं सब लोग खा रहे हैं, तो किसके लिए बनी फिर वो चीज? सबके लिए, सबके लिए बनाई है, उसमें से आपको दे रहे हैं। मुनिराज को कोई दोष नहीं लगेगा, सबके लिए बनी वो, तो उसमें से आपको दे रहे हैं। ये चर्या होती है मुनिराज की। उनके लिए बनी वस्तु वो ग्रहण नहीं करते, उनके लिए कभी कुछ चीज बनाना ही नहीं है। आप तो अपने लिए बनाना, जो बनाना हो अच्छे से अच्छा, जो बनाना अपने लिए बनाना, क्योंकि वो आप और आपके परिवार और आपके मित्रजन और जो भी आपने जिनको बुलाया है उन सबको खिलाएंगे, उन सबको खिलाएंगे। अगर मुनिराज कोई बनाना था तो फिर एक कटोरी सब्जी बनाते, बस एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल, क्योंकि उससे ज्यादा लेते नहीं है। तो फिर इतनी ज्यादा बनाने की क्या आवश्यकता थी? एक ही कटोरी बना लेते, जल्दी बन जाता, जल्दी चौका लग जाता, जल्दी आहार करा देते। नहीं ना, पूरे परिवार, पूरा परिवार उसमें बैठ के भोजन करता है, इसलिए वो सबको चीज बनती है। तो नवदा भक्ति से हम मुनिराज को आहार कराते हैं। पाद प्रक्षालन, पूजन, अष्टद्रव्य से पूजन और पंच परमेष्टि को जो मुनिजन है आचार्य उपाध्याय साधु उनको नमस्कार यथा योग विनय करके और फिर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। महानुभाव, पंच परमेष्टि में से साधु भी एक परमेष्टि है, जिनको हम भगवान की उपमा देते हैं। बोलते ना, पंच परमेष्टि भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की तुल्य है। आचार्य उपाध्याय साधु भी भगवान के तुल्य है, इसलिए वो देव में आ जाते हैं। देव पूजा पहला कर्तव्य है ना, देव पूजा, जिन भगवान की पूजा, पंच परमेष्टि की पूजा, वो पूजा के कर्तव्य में आ जाते हैं। जिस समय पूजन करता है उसी समय उनके गुणों का स्मरण करता है। ये गुरु के जो सामने गुरु रूप में विराजमान है, 28 मूल गुण के धारी हैं। इस प्रकार गुरु की हम उपासना कर रहे हैं। पंच परमेष्टि में आते हैं तो देव हो गए, देव पूजा, और गुरु रूप में आहार करने आए हैं, इसलिए गुरु की उपासना, ये कर्तव्य उनका उसमें समाहित हो जाता है। जिस समय आहार देता है उस समय अच्छे विचारों को रखता है, शुभ विचारों को रखता है, अच्छी अच्छी बातों को चिंतन करता है। हमारे यहाँ आहार निरंतराय हो जाए, इसलिए मंत्र का स्मरण करता है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म। अनुप्रेक्ष नाम का स्वाध्याय कर रहा है, पुनः पुनः बार बार चिंतन कर रहा है। इस हेतु जो मंत्र का स्मरण है वह आमनाय नाम का स्वाध्याय भी है। आमनाय आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। और जिस समय अपने हाथ से आहार देने को प्रवृत्त हुआ है उस समय मुनिजन कोई नियम आदि अगर आपको दे रहे हैं, संयम देने के बाद, संयम लेने के बाद आहार देना चाहिए और संयम देने के बाद आहार ग्रहण करना चाहिए। इसलिए पहले संयमी बना दिया, आपके संयम का पालन हो गया। चौथे कर्तव्य का पालन, संयम का पालन। असंयमी के हाथ से दिगंबर मुनिराज आहार नहीं लेते हैं, तब व्रत लेता है, संयम लेता है, तब मुनिराज आहार करते हैं। पहले संयमी बनो। यही कारण है कि 8 वर्ष की उम्र तक हम संयम धारण नहीं कर सकते हैं। कम से कम उम्र 8 वर्ष होना चाहिए संयम धारण करने की। और यही कारण है कि साधु 8 वर्ष से कम वाले बच्चों से आहार नहीं ले सकते, उनके हाथों से आहार नहीं लेते, क्योंकि वो संयम का पालन नहीं कर सकते, संयमी नहीं बन सकते, इसलिए उनसे आहार नहीं लेते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप आहार दें और कोई मुनिराज आपको नियम नहीं देते हैं, तब भी अपने मन से एक नियम ले लेना चाहिए। आपकी मर्जी, नियम लिए जाते हैं, नियम दिए नहीं जाते। आप नियम ले लीजिए। कितना नियम लेना है आपकी मर्जी, 1 साल, 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन तो ले लो।
जिस दिन आप आहार दे रहे हैं कम से कम उस दिन का तो नियम ले लो कि हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, जमी गंध का आज का हमारा त्याग, इतना तो ले लो। बाजार की कोई वस्तु नहीं खाएंगे आज, नियम ले लो, बस इतना तो नियम पालो। संयम पालन कर लिया, ये आपका संयम नाम का कर्तव्य पालन हो गया। बताओ मुनिराज 1 घंटे तक खड़े रहेंगे, आप बीच में बैठ जाओगे? मजबूरी की बात अलग है, खड़े रहोगे आप भी, यही तो आपका तप है, खड़े होकर तप कर रहे हैं आप। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, 1 घंटे आप खड़े होकर आहार दे रहे हैं, ये आपका तप है। 4 प्रकार के आहार का विधिवत देना दान कहलाता है। अपने हाथों से जो मुनिराज की अंजलि पर आप जो गिलास रख रहे हैं या गिलास के अलावा कुछ भी रख रहे हैं, जो भी दाल सब्जी मीठा नमकीन जो भी आप उनकी अंजलि पर रख रहे हैं, वो दान की श्रेणी में आता है, वो दान है। 6 कर्तव्य होते हैं श्रावक के, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बताओ, एक आपने मुनिराज को आहार दान करके 6 कर्तव्य का पालन कर लिया। केवल आहार दान करके आपने अपने 6 कर्तव्य का पालन कर लिया। इन कर्तव्य के बिना आप श्रावक नहीं कहलाते। ऐसे ही पूजा, जिस समय आप पूजा करते हैं सबसे पहले देवशास्त्र गुरु पूजा की, देवशास्त्र गुरु पूजा की, उसमें देव पूजा गुरु उपासना 2 कर्तव्य हो गए। जिनवाणी से पूजा की, स्वाध्याय हो गया। जिस समय पूजा की उस समय खाने पीने का त्याग, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, संयम का पालन हो गया। और जिस समय आप या तो खड़े होकर पूजा करोगे और या बैठकर करोगे, एक आसन में पूजा चल रहा है, ये हो गया तप। और जिस समय आप एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य छोड़ रहे हैं, ये हो गया दान। एक पूजा करके आप 6 कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो दान और पूजा इसलिए श्रावक के मुख्य धर्म आचार्य भगवान ने बताए हैं कि इन 2 कर्तव्यों का पालन यदि आप कर पा रहे हैं तो आप सच्चे श्रावक कहला सकते हैं, आपका श्रावक धर्म का पालन हो सकता है। और यदि इन 2 का भी पालन आप नहीं कर पा रहे हैं तो श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है, नहीं है। अपना गुण धर्म मानकर हमें दान पूजा करना चाहिए। या यूं कहो कि श्रावक के प्राण हैं, जिस प्रकार से देह से जब प्राण निकल जाते हैं तब वह मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार से कर्तव्य के बिना श्रावक का जीवन भी मृत्यु तुल्य है। जो श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से जिनागम में मुनियों के भी 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। सामायिक तनुसर्ग, स्तवनम वंदना स्तुति, प्रतिक्रमच स्वाध्याय, 6 आवश्यक मुच्यते। मुनियों के भी 6 आवश्यक, उनको भी 6 कर्तव्य का पालन करना है। सामायिक, कायसर, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय, ये 6 कर्तव्य मुनिराजों के हैं जो हर मुनिराज को पालन करना अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है कि आप वयोवृद्ध हो गए हैं तो आपकी छूट है, या आपको पढ़ना नहीं आता तो छूट है। नहीं, ये हर मुनिराज के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं जो प्रतिदिन करने योग्य कार्य होते हैं, उनको कर्तव्य कहते हैं। जो प्रतिदिन करने योग्य कार्य होते हैं उन्हें कर्तव्य कहते हैं। वो कर्तव्य मुनिराज के जो उन्हें करना ही है। 6 आवश्यक कर्तव्यों में आचार्य भगवान मूलतः ध्यान और अध्ययन, ये 2 कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं कि अगर आप 6 कर्तव्यों में समाहित कर रहे हैं उनको, 2 कर्तव्यों को, ध्यान और अध्ययन आप कर रहे हैं तो आपके 6 कर्तव्य का पालन हो रहा है। प्रमुखता दी है ध्यान और अध्ययन की। स्वाध्याय के माध्यम से साधु ज्ञान का सृजन करेंगे, ज्ञान का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता, बिना ज्ञान के
ध्यान नहीं होता। ध्यान करोगे किसका? करोगे किसका? जब आपके पास कोई विषय ही नहीं है, आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप ध्यान करेंगे किसका? ध्यान करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विषय है तभी आप उस विषय की तह तक पहुंच पाएंगे, वरना ऊपर ऊपर से जान लिया बस, कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें, क्या सोचें, क्या चिंतन करें, क्या विचार करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी विचार नहीं आता है। जब आत्मा के परिणामों में संता रूप परिणाम रहेगा, उस आत्मा के ध्यान में परमात्मा के गुणों का स्तवन होगा और उसी स्तवन के द्वारा परमात्मा के गुणों की वंदना की जाएगी। जो प्रातः काल मुनिराज भक्ति करते हैं, प्रातः काल की भक्ति में 24 तीर्थंकर भगवान की एक साथ स्तुति पढ़ते हैं, एक साथ, जैसे कि स्वयंभू स्तोत्र, सुप्रभात स्तोत्र, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की जा रही है, और वंदना एक भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, वो भगवान की वंदना कहलाती है। जैसे महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ना, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना, एक तीर्थंकर भगवान की स्तुति जिसमें की जा रही है, वो वंदना है। जिस समय ध्यान में लीन होंगे उस समय काया से मोह का उत्सर्ग करेंगे, यानी मोह रूप परिणामों का त्याग करेंगे। इस कारण से मुनि का धर्म मुख्य रूप से ध्यान और अध्ययन बतलाया गया है। सब कुछ हो रहा है, समता मतलब सामायिक, वंदना स्तुति मतलब भक्ति, प्रतिक्रमण सुबह शाम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना, कहीं कहीं उसकी जगह पर स्वाध्याय भी कर्तव्यों में आता है, स्वाध्याय, और अंतिम हो गया काय सर्ग मतलब काय से ममत्व भाव का त्याग करना, शरीर को स्थिर करके अपनी निज आत्मा में लीन होकर जो ध्यान करते हैं, वो मुनिराज उस ध्यान की उस क्रिया से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करके, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करके, ध्यान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणात्, ध्यान रूपी अग्नि से करोड़ों जन्मों के जन्म कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। कितनी देर में? क्षण भर में, क्षण भर में जलाकर भस्म कर देते हैं। तो मुनिराज के लिए मुख्यतः ध्यान और अध्ययन ही मुख्य कर्तव्य बताए गए। स्वाध्याय मतलब यही होता है, जिसने अपनी आत्मा का स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया वो कहलाता है स्वाध्याय। 100 प्लस अध्याय, 100 मतलब निज का, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, निज का अध्ययन करना, वो कहलाता है स्वाध्याय। जो स्वाध्याय आत्माभिमुखी होकर किया जाता है, वह स्वाध्याय आत्मा को सर्व सुखी करता है। वह स्वाध्याय कार्यकारी और कल्याणकारी होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, स्वाध्याय परमम तपा, परम तप है स्वाध्याय। रेणुका ग्रंथ में कहा है, अध्ययन में ध्यानम, ध्यान क्या है? अध्ययन करना ही ध्यान है। अध्ययन करो। एक गाथा आएगी इसमें, उसमें कहा गया है स्वाध्याय से तप की सिद्धि होती है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्मों की निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले क्या करना? स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए, निज अध्ययन। इस कारण से स्वाध्याय को जिनागम में परम तप भी कहा गया है। और ध्यान और स्वाध्याय के बिना यति धर्म का पालन नहीं हो सकता है, और यति नहीं रह सकता है। अगर ध्यान और अध्ययन का पालन नहीं कर पा रहा है तो वह यति नहीं रह पाएगा। इस गाथा से सिद्ध होता है कि श्रावक को अपने धर्म का सदैव पालन करना चाहिए, और साधु को भी अपने धर्म का पालन सदैव करना चाहिए। इसी में दोनों पदों की महानता है। जो श्रावक अपने इस कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही श्रावक आगे चलकर श्रवण के कर्तव्यों का पालन करेगा, वो संत बनेगा। और जो संत बनेगा श्रावक, वही आगे चलकर कर्मों की निर्जरा करके अरिहंत बनेगा, और अरिहंत बन गया तो वही श्रावक आगे चलकर सिद्ध भी बनेगा। सिद्ध बनने के लिए पहले क्या बनना है? श्रावक तो बन जाओ।
यह भी परम सत्य है कि कर्तव्य दक्ष श्रावक और कर्तव्य दक्ष साधु सभी को प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। जो साधु श्रावक अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करते हैं वो सबको प्रिय होते हैं। कर्तव्यहीन साधु श्रेष्ठ होता है न श्रावक। कर्तव्यहीन चाहे श्रावक हो चाहे साधु, दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। कर्तव्य निष्ठ प्राणी सदा सम्मान का पात्र होता है। कर्तव्य कुशल साधक कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर लेता है। प्रमादी व्यक्ति कभी कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रमाद को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने में अपने चित्त को लगाना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए हमारा, हमें क्या चीज प्राप्त करना है। अगर आपका लक्ष्य है तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये करना है, ये कोर्स मुझे करना है, तभी वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे ही आप भी धर्म कर रहे हैं तो धर्म करते समय अपना लक्ष्य बनाना है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जब मैं रत्नत्रय को धारण करूंगा। रत्नत्रय की प्राप्ति कब होगी? जब मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा। संसार शरीर भोगों से विरक्ति कब होगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय कब करेंगे? जब भगवान के दर्शन करने के लिए आएंगे, दर्शन की भावना होगी। अब शुरुआत करें। मोक्ष जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? दर्शन करना पड़ेगा। आप दर्शन करने आओ। जो व्यक्ति दर्शन करता है वह आगे चलकर भगवान का अभिषेक भी करता है। जो अभिषेक करने लगता है वो आगे चलकर स्वाध्याय भी करता है। जो स्वाध्याय करने लगता है वो आगे चलकर माला भी बेरता है। और वही श्रावक आगे चलकर छोटे छोटे नियमों का पालन भी करता है। और जिसने छोटे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया वो एक दिन अणुव्रत और महाव्रतों को धारण भी जरूर करता है। और अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करने वाला मुक्ति को प्राप्त जरूर होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा। पुरुषार्थ करते जाओ, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। आचार्य भगवान कहते हैं वैरात्मा की परिणति कैसी होती है? वैरात्मा कैसी परिणति करता है? अगली गाथाएं बता रहे हैं। दानुणा दम्मुणा चागुणा भोगुणा वैरप्यजो पयंगोसो लोहे कसाए गिमी हो पड़ियो मरियो न संदेहो। लोहे कसाय गिमी हो पड़ियो, लोभ कसाय में पड़ा हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं जो श्रावक दानुणा दान नहीं करता, धम्मुणा धर्म नहीं करता, चागुणा त्याग नहीं करता, भोगुणा भोग नहीं करता, सो वह कौन है? बहिरप्प बहिरात्मा, पयंगो पतंगों के समान। जो पतंगा होता ना, कीड़ा। लोह कसाय अग्नि मुहे, अर्थात लोभ कसाय की रूपी अग्नि के मुंह में पड़ियो, मतलब पड़ा हुआ, मरियो मर जाता है। संदेह ना, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आचार्य भगवान ने एक एक गाथा में बहुत कुछ भरने का प्रयास किया है। जो श्रावक पद को पाकर के भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, सत्पात्रों को सद्भावना से आहार दान आदि नहीं देता, रोग से पीड़ित पात्र को औषधि दान नहीं देता, सत्पात्रों को अध्ययन के लिए सत्शास्त्र नहीं देता, दुखी प्राणियों के लिए या किसी भी प्राणी को दया भाव से अभय दान नहीं देता, दान देने के भाव नहीं होते, अपितु वह दान धर्म से दूर भागता है, दान का दमन करता है, दान देने की भावना का समन करता है,
वह मान कसाय का मनन करता है और कसायों में लीन रहता है, अहंकार में चूर रहता है, वह परोपकार की भावना से बहुत दूर रहता है। वो परोपकार की भावना उसके अंदर आती ही नहीं है। दान वह नहीं देता जो लोभ रूपी रोग से बीमार है। बड़ा खतरनाक रोग है। लोभ का रोग इतना खतरनाक है कि वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता। वो रोग बड़ा खतरनाक है। निरंतर लोभ के रोग में जो फंसा हुआ है वो व्यक्ति दान करने की भावना बना ही नहीं सकता। उसके जी से वो कहते हैं ना, छूटता नहीं है। 10 रुपए भी नहीं छूटते, इतना कंजूस हो जाता है। पैसा बहुत है, संपन्नता है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतनी कंजूसी करता है, बस पूछो मत। एक प्यारे लाल थे, बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। घर के बाहर बैठ गए, सुबह सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा, बोले बच्चे बेटा स्कूल जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। दूसरा बच्चा आया, अच्छा बेटा स्कूल जा रहे हो? दूसरा हाथ फेरा। उसके बाद दोनों हाथों को अपने सर में फेर लिया। क्या लगा लिया? तेल लगा लिया। और बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो तेल लगा लिया, दूसरे बच्चे हाथ फेरा, दूसरा हाथ में तेल लगा लिया, और दोनों हाथों को अपने सर में फेर के तेल लगा लिया। इतना कंजूस। पत्नी ने बोला कि जाओ तेल लेकर आओ, सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं है। वो तेल लेने गया, दुकानदार के पास गया। किसके यहाँ मिलता तेल? अनुपम क्या नहीं मिलता? मिलता है। अच्छा, अनुपम के यहाँ गया तेल लेने। बोले तेल दे दो। बोले कितना? 10 किलो दे दो। बोलो। उसने पहले तो अनुपम ने देखा, बोले 10 किलो, आज क्या हो गया इन्हें, 10 किलो तेल ले रहा है। बोले हाँ 10 किलो तेल दे दो। 10 किलो तेल तुलवा लिया और वो टीन में गया था लेने के लिए। टीन होता ना जिसमें आता है, उसमें नपवा लिया। 10 किलो तेल ले लिया। अब भाई हाँ कितने पैसे हो गए? कितने हो गए? 1500 रुपए। 1500 रुपये। बोले हाँ ठीक है। उसने ऊपर की जेब में देखे और ये नहीं, बगल की देखी नहीं है, बगल की देखी नहीं है, पीछे की देखी, बोले नहीं है। चारों पांचों जेब जितनी थी वो सारी जेब देख ली, उसमें पैसे नहीं। अरे बोले भैया, अनुपम भैया पर्स भूल आए और पैसे अभी है नहीं है। अब एक काम करो, अपना तेल वापस ले लो आप, हम जब पैसे लाएंगे तब दे देना। अनुपम ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे। कहाँ भागे जा रहे हैं, यहीं तो रहते हो, पहचान के हो, आप ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। नहीं 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 भैया, हम उधार नहीं लेते, हम उधार तो लेते ही नहीं है, आप अपना तेल वापस कर लो और जैसा भी होगा हम पैसे लेकर आएंगे, फिर आप तेल दे देना, अभी तो आप तेल वापस ले लो। अनुपम ने बहुत समझाया कि नहीं भैया, नहीं भैया, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे पैसे। बोले नहीं नहीं, आप तो तेल वापस लो। आखिर में तेल खाली करना ही पड़ा अनुपम को, और खूब तेल रगड़ रगड़ के तेल खाली किया। खाली कर लिया और जब वापस दिया, बोले ठीक है भैया, हम जब पैसे लाएंगे तब दे देना। वापस लेके गया वो कुप्पी अपनी टीन की, पत्नी को जाके दिया। बोले लो। बोले आपसे कहा था ना तेल लेके आना। बोले लेके तो आया हूं। बोले कहां लेकर आया? बोले इसमें तेल है। बोले कहां है? बोले भगवान, आज की सब्जी बन जाएगी, कल दूसरी दुकान पर जाएंगे, उसमें से छटा के तेल निकलेगा, आज की सब्जी बन जाएगी, कल दूसरी दुकान पर जाएंगे, कल दूसरी दुकान से लाएंगे। इतना लोभी होता है, वह दान नहीं कर सकता, ना भोग कर सकता है। ये नवीन जी ना दान कर रहा है ना भोग कर रहा है। अरे खा ले भाई, अच्छे से बढ़िया पकवान खाओ, बढ़िया। लोभ रूपी रोग से बीमार है, वह कैसे किसी को दान कर सकता है? अर्थात नहीं दे सकता है। दान धर्म जबकि श्रावक का मुख्य धर्म है, परंतु इस प्रकार से जो दान नहीं देता और जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म से दूर रहता है।
जिसके लिए धर्म करने के भाव नहीं होते, वह संसार सागर में एक बार नहीं बार बार जन्म मरण करता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदैव अपनी आत्मा का हित चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है। ऐसा व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति है, वही सोच सकता है अपनी आत्मा का कल्याण। धर्म दो प्रकार का आचार्य भगवान ने बताया, श्रावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। पहले श्रावक धर्म का पालन करो, जब अच्छी तरह से श्रावक धर्म का पालन हो जाए तब मुनि धर्म की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। इस संसार में दोनों धर्म का पालन करने वाले मौजूद हैं। कोई मुनि धर्म का पालन करता है तो कोई श्रावक धर्म का पालन करता है। अब समझना, इसलिए अपने अपने धर्म के लिए बताया गया कि आप अपने अपने धर्म का पालन करें और अपने अपने धर्म का पालन करके अच्छे श्रावक और अच्छे मुनि बनने की भावना भाई। धर्म से आदमी आज वर्तमान में देखा जाए तो वो दूर होता जा रहा है। पता नहीं क्या उसके अंदर क्या भावना आ रही है कि वो धर्म से दूर भाग रहा है। या तो धर्म को कठिन बताता है, या धर्म को बहुत जटिल बताता है, या धर्म को ऐसे बताता कि मेरी समझ में नहीं आता धर्म करने से होता क्या है। अच्छे कई प्रकार के कुतर्क करता है और कुतर्क करके धर्म से दूर भागता है। खास तौर पे आज की नई जनरेशन। हमें धर्म से दूर नहीं भागना, धर्म को जानना है, समझना है। एक बार आपके धर्म समझ में आ गया, फिर आप धर्म से दूर नहीं भाग सकते, आप धर्म के पीछे भागेंगे। जब श्रावक जन यह पूजा करते हैं, महानुभाव, पूजा करना और दान करना ये श्रावक का धर्म कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि आप धर्म से दूर मत भागे। अधर्म से भरपूर होता जा रहा है व्यक्ति और धर्म से दूर भागता जा रहा है। अधर्म के प्रति बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कार्य, पंच इंद्रिय के विषय भोग, मिथ्यात्व में फंसना, ये सब अधर्म है और अधर्म में बिल्कुल भरपूर होता जा रहा है। खाने पीने का कोई विवेक है नहीं है, खाने पीने कोई धर्म नहीं है। वह व्यक्ति अपने धर्म को भूलता जा रहा है। धर्म रूप में व्रत, संयम, नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता, अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करता, नहीं धारण करता, जाप करने में मन नहीं लगता, तप करने के भाव नहीं बनते। अब क्या करें, जब में भी जाप भी करता है तो उसमें नींद आती है, झपकी आती है। बोले जो बात कभी हमारे मन में विचलित हो गई है वो बात सब की सब जाप में स्मरण में आ जाती है, जाप में स्मरण में आ जाती है। अरे वो तो चीज वहां रखी है। जाप करने से भैया कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है। अक्सर श्रावक कहते हैं हम स्वाध्याय करते हैं तो झपकी आ जाती है, हम प्रवचन सुनते हैं तो झपकी आ जाती है, हम जाप करते हैं तो झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। अरे भैया जब हमारी भावना पवित्र होगी तब हमारे लिए कोई निद्रा कर्म सताएगा नहीं। आज हमें जो कर्म सता रहा है वो दर्शनावर्णी कर्म का भेद ही तो है। निद्रा 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 पर निद्रा। नींद लेकर आए थे, अच्छी नींद लेकर आए थे, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। अपने कर्तव्य का पालन करते करते नींद आ रही है, वो निद्रा निद्रा कर्म का उदय है। और ये निश्चित मान के चलना कि आपने दर्शनावर्णी कर्म का बंध बांधा था, वो जो उदय में आया है दर्शनावर्णी कर्म का बंध। कभी दर्शन में बाधक मत बनना किसी के भी। आप लोगों को अच्छी बात बता रहा हूं, कभी भी दर्शन में बाधा मत बनना। आप लोग बन जाते हो अनजाने में। बताऊं कैसे? ये तैयार हो गए, तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, निकलने के लिए। उसी समय आपने बोल दिया, आप तैयार हो रहे थे, उसी समय आपने बोला 5 मिनट रुक जाओ मैं भी चल रही हूं। इतना कह दिया बस। जो उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट भाव थे उसके मंदिर जाने के, अब वो भाव गिरना शुरू हो गए।
वो 5 मिनट तक आप तैयार नहीं हो पाए, 5 मिनट की जगह आपने 10 मिनट लगा दिए, अब उनके मन बिल्कुल आकुल व्याकुल परिणाम होने लगे। देखो तो जब से मैं तैयार होके खड़ा हूँ अभी तक तैयार नहीं हो पाई, पता नहीं क्या करती रहती है, तैयार होने में इतना समय क्यों लगाती है, और बड़बड़ करके अपने परिणाम को पूरा खराब कर दिया। और 10 के आपने 15 लगा दिए, तो हो भी सकता है कि आपके पतिदेव मंदिर की डिब्बी को पटक कर और दुकान खोलने के लिए निकल जाएं। बोले अब तुम चली जाना मंदिर, मेरी दुकान का समय हो गया, मैं तो दुकान खोलने जा रहा हूं। आप दर्शन में बाधा उत्पन्न कर दी आपने। जाओ, जाने दो, चले जाओ, आप तो रोकना मत, वरना दर्शन और नहीं करूंगा, बंद हो जाएगा। हाँ, तरीका होता है, तरीका आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोलिए देखो बस मैं तैयार हो ही रही हूं, अगर आपको जल्दी हो तो निकल जाओ, और अगर रुक रहे हो तो रुक जाओ, 7 बजे चलेंगे। दोनों बातें बोल दो। अब निर्णय किसी ऊपर है, वो जाने, उनका काम जाने। रुक रहे हो जो अच्छी बात है, 7 बजे चलेंगे, और नहीं रुक रहे हो तो चले जाओ। तरीका होता है। अगर एक बार में आपने कह दिया आप रुक जाओ, हम चल रहे साथ में, और रुक गए, तो परिणाम को विकृत कराने में आप निमित्त बन गए। इसलिए श्रृंगार कम कर लो, किसी के दर्शन में बाधा उत्पन्न मत करो, दर्शन वर्णी कर्म का बंद हो जाएगा। ये मेकअप में शरीर का मेल दूर कर, शरीर को सजाते हैं लोग, शरीर के मेल को दूर करके और शरीर को सजाने का काम करते हैं। ये शरीर को सजाने के लिए है मेकअप, और जप तप आत्मा के मेल को दूर करने के लिए, आत्मा का पवित्र किया करने का एक साधन है, वो जप तप कहलाता है। कल मैंने ऐसी बोला, हरियाली तीज है। क्या है? हरियाली तीज थी ना कल, तो कल मैंने बोला हरियाली तीज है, हरी हरी रहियो, हरी हरी साड़ी पहनना भैया। भाई प्रचलन है, हरियाली को हरी साड़ी पहनते हैं, हरी साड़ी पहनना। और महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, और 16 श्रृंगार से अपने तन को सजाती हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाती हैं। सुंदर नहीं भी हो तो भी सुंदर बनाती हैं। हाँ, लीपा पोती करके नहीं हो तब भी अपने शरीर को सुंदर बनाती हैं। मैंने चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, ये 16 श्रृंगार करके जो आएगा उसको इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे। मैंने कहा देखो तो इन्हें 16 श्रृंगार आते भी है कि नहीं, क्या 16 श्रृंगार होते क्या है, जानते भी है 16 श्रृंगार होते क्या है। बस केवल 4 चूड़ी पहन ली और एक बिंदी लगा ली और एक हार पहन लिया, बोले हम तो 16 श्रृंगार हो गए। नहीं, 16 श्रृंगार मतलब 16 चीजें होती हैं, 16 चीजें हो तब वो 16 श्रृंगार कहलाता है। उन 16 श्रृंगारों में सिंदूर भी आता है, सिंदूर लगा होना चाहिए, बिना सिंदूर के 16 श्रृंगार नहीं हो सकते। 16 श्रृंगार आज के जमाने में कौन करता है 16 श्रृंगार? कोई नहीं करता। मैं तो इतना कहूंगा भैया, हरियाली तीज थी और आपने अपने शरीर को सजाया, 16 श्रृंगार से अपने शरीर को सजाया, सुंदर बनाया। शरीर को सुंदर 16 श्रृंगार से बनाया जा सकता है, लेकिन आत्मा का श्रृंगार 16 कारण भावनाओं से होता है। 16 कारण भावना भालो तो आत्मा सुंदर हो जाएगी। हो सकता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद हो गया तो वो जीव तीर्थंकर बन जाएगा। इसलिए आत्मा को सजाने की बात करो, तन को सजाने की बात मत करो। 16 कारण भावनाओं को भावो। सत्य है, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, समंतभद्र स्वामी ने कहा है। वर्षा जी देखो बातें कर रही हैं, क्या कहा समंतभद्र स्वामी ने? कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है। इस लोग सुनाइए, भूल गए। स्वापी देवोपी देवा स्वाहा जायते धर्म किल विषाद कापी नाम भवन्तिन्या संपदा
सोचो यहां पर आचार्य भगवान समझभद्र स्वामी ने कुत्ते को कितना महत्व दिया है। एक कुत्ता धर्म करता है तो देव बन जाता है। कुत्ता धर्म कैसे करता है? कुत्ता धर्म कैसे करता है? कुत्ते का नाम क्यों लिया? मालूम क्यों लिया? कुत्ता पता नहीं कितना वफादार होता है। मेरे साथ तो कई बार हो गया, 8-10 बार हो गया मेरे साथ तो, कि कुत्ते ने बिहार कराया। बिहार करवाना क्या करे, इंसान नहीं मिलते तो कुत्ते ही सही। एक बार तो 3 कुत्तों ने बिहार कराया था, 3 कुत्ते, जैसे गार्ड नहीं चलते, बॉडी गार्ड, एक इधर एक आगे, 3 कुत्ते चल रहे थे बढ़िया बिहार में। और पूरा एक नगर से 12-13 किलोमीटर का बिहार था, 13 किलोमीटर बिहार कराने छोड़कर वापस लौट गए थे। अभी जब पश्चिम बंगाल से आ रहा था तब 1.5 दिन तक 3 बिहार कराए, सुबह शाम और सुबह अगले दिन 3 बिहार कराए कुत्ते ने, 3 बिहार कराए और चला गया। अभी यहां जब इस तरफ आ रहे थे, घाटी पड़ी थी, कोई घाटी थी। जब मैं विदिशा की तरफ प्रवेश कर रहा था, एक बहुत बड़ी घाटी है, उस घाटी को पार करना था, तो एक छोटा सा कुत्ता था, पूरा एक गांव से दूसरे गांव तक छोड़ने के लिए 9 किलोमीटर तक साथ में चला। कुत्ते का बहुत क्षयोत्सम होता है और वह जान लेता है, देख लेता है, स्मरण में आ जाता है और वो मुनियों के साथ बिहार कराने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, जीवंतर कुमार ने किसको नमोकार में सुनाया था? वाह, क्या बन गया था वो? कुत्ता भी देव बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। ये धर्म का प्रभाव बताया गया है। परंतु ये सब जानकर समझकर भी जो व्यक्ति पापोदय के कारण आत्मधर्म को नहीं करता है और न्याय पूर्वक भोग नहीं भोगता है तथा अपनी संपदा का सही उपयोग नहीं करता है, वह जिंदगी भर जोड़ता रहता है, दूसरों को ठगता रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अन्याय करने वाला कैसे न्याय पूर्वक जी सकता है? अन्याय का कमाया धन, शास्त्रों का उल्लेख है, 12 वर्ष से अधिक नहीं ठहरता। अगर अन्याय से कमाया हुआ है 12 वर्ष में वो धन कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा, चला जाएगा, निश्चित आपके पास बचेगा ही नहीं। जो आपकी संपत्ति है, अपनी संपत्ति का दान नहीं करता है और भोग भी नहीं करता है, उसकी संपत्ति निश्चित रूप से नाश को प्राप्त हो जाती है, नाश हो जाएगा। देखो, एक स्वर्ग के देव ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। कौन से देव ने? रत्न नष्टि कौन करता है? कौन करता है? समुचरण कौन बनाता है? अपने धन का सदुपयोग किया एक देव ने। तीर्थंकर के लिए स्वर्णमय समूषण की रचना की। तीर्थंकर के विहार में समय स्वर्णमय कमलों की रचना की। जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना करते हैं। एक कदम बढ़ा और 225 कमलों की रचना करते हैं। स्वर्णमय कमल तीर्थंकर का आहार हुआ। क्या करते हैं? रत्न वृष्टि करते हैं, 50 की वर्षा होती है। जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो गर्भ के आने के पहले से और गर्भ के आने के बाद तक 15 महीने तक सुबह दोपहर शाम रत्नों की वर्षा करता है। 15 महीने तक। कितना बड़ा उसका दिल होगा उस देव का, इतना बड़ा दिल होगा उसका। धन का सदुपयोग करता है। शायद उसने सोचा होगा या अवधि ज्ञान से जाना होगा कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए कंजूसी मत करो, जो करना दिल खोल कर लो। ऐसा वैभव बार बार नहीं मिलता भैया। आपको भी वैभव बार बार नहीं मिलता। आपको भी वैभव मिला है, कंजूसी मत करो, आराम से अपने खूब धन खर्च करके कुबेर बन जाओ। कुबेर का भाव भी बार बार नहीं मिलता। इसलिए
उसने संपत्ति का, अपने वैभव का सदुपयोग किया। यह एक स्वर्ग के देव की समझ में आ गया, परंतु मनुष्य की समझ में नहीं आ पाया। स्वर्ग में रहने वाले देव को समझ में आ गया, मनुष्य की समझ में नहीं आ पाया, और जोड़ जोड़ के एक दिन छोड़ गया। जोड़ जोड़ के एक दिन छोड़ गया। यह भी पता नहीं चला कहां गया, यह भी पता नहीं चला कि कहां गया। यह बात सत्य है, लोभी आदमी कभी भी सदगति का पात्र नहीं बन सकता, निश्चित खोटी गति का ही पात्र बनेगा। दर दर ठोकर खाता है। लोभी व्यक्ति जोड़ने में कंजूसी नहीं करता, मात्र छोड़ने में कंजूसी करता है, जोड़ने में कंजूसी नहीं करता। दानी आदमी अपनी संपत्ति को अपने हाथ से दान करके लुटाता है, परंतु लोभी आदमी स्वयं अपने हाथों से तो लुटाता नहीं, उसका धन तो चोर लुटेरे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। अपने हाथ से नहीं लुटाता, लेकिन लुटता जरूर है। जिसको पता चल जाए ना, सेठ जी है, इनने अपना पैसा यहां दबा के रखा हुआ है, लुटेगा, पहले पिटेगा और फिर लुटेगा। इसलिए भैया आराम से धन लुटाओ, काय को पिटने के बाद लुटा रहे हो, है पिटना है, यहां पिटेगा और नरक में पिटेगा। लोग कैसा करके बहुवारम बहुवारम परिग्रह नारगत्य नारगस्य, ऐसा बहुत आरम बहुत परिग्रह करेगा तो वहां भी पिटेगा, नरक में जाएगा तो वहां डंडे खाएगा। जब दोनों जगह पिटने ही है तो काय को पिटने की तैयारी में हो। अच्छे से दान करके अपने धर्म का पालन कर लेना चाहिए। कंजूस इस प्रकार की विपदाओं के बीच में गुजरता है। बहिरात्मा जीव दान भी नहीं करता, धर्म भी नहीं करता, भोग भी नहीं करता, त्याग भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, त्याग करने के भाव भी नहीं करता। क्यों क्यों नहीं त्याग करता? इसका कारण सिर्फ बहिरात्मापना। बहिरात्मापना है। बहिरात्मा मतलब अज्ञानता। उस अज्ञानता के कारण वो कुछ भी नहीं करता, न दान, न धर्म, न भोग, न त्याग, कुछ भी नहीं करता, जिसके कारण उसको हित अहित का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानता के कारण, हित अहित को ना समझने के कारण त्याग रूप प्रवृत्ति उसकी नहीं बन पाती है। पाप का भी त्याग नहीं करता, अभक्ष वस्तु का भी त्याग नहीं करता, मन चाही वस्तु का सेवन करता है, मन चाही प्रवृत्ति करता है, त्याग धर्म पर श्रद्धा नहीं रखता, त्याग धर्म में रुचि नहीं रखता, त्याग धर्म और त्यागी जनों की निंदा करता है। सोचता है क्या त्याग करना, क्या त्याग करना, ये सोचता है और जोड़ता रहता है। जब तक जीवन है तब तक आराम से खाओ पियो मौज करो, क्योंकि बार बार ऐसे खाने को नहीं मिलता। दान नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जब तक जीवन में खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज करो, आराम से। खाने को भी नहीं मिलेगा, पीने को भी नहीं मिलता। ऐसे अज्ञानी अज्ञानता के कारण सोचता है, विचार करता है और त्याग के मार्ग से दूर रहता है, छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। खाओ पियो मौज करो, बस यही जिंदगी जीता है। इसी कारण वो दान धर्म नहीं कर पाता। श्रावक के धर्मों में दान करना, धर्म करना, दान करना, पूजा करना, ये मुख्य धर्म बताए गए हैं, और ये तभी कर पाएगा वो जब लोक कसाय से दूर होगा। वरना पतंगे को देखा होगा, बारिश के समय में कीड़ा आता है और आप दीपक जला दो तो दीपक में आता है, अपना मुंह मारता है, बार बार मुंह मारेगा, जल जाएगा और वहीं पर मर जाएगा। आचार्य भगवान ने यही तो उदाहरण दिया कि लोभी उस पतंगे के समान है जो अग्नि के मुंह में अपना मुंह मारता है और वहीं पर पड़ा हुआ मर जाता है, कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पड़ा मर जाएगा। ऐसा जीव बहिरात्मा पतंगे के समान प्रवृत्ति करता है, लोभ रूपी कसाय में पड़कर कष्ट उठाता है। जैसे पतंगा अपने मुख को दीपक की लो या फिर लाइट के प्रकाश में अपनी लोभी इच्छा अनुसार मारकर मरण को
प्राप्त हो जाता है। मुख मार मार के गिरकर पड़कर वहीं पर मर जाता है। उसी प्रकार ये बहिरात्मा अज्ञानी लोभ रूपी कसाई के कारण पतित होकर लोभ रूपी अग्नि की प्रखर ज्वालाओं के भी जलकर मरण को प्राप्त हो जाता है। लोभ कसाई के बस प्राणी हित अहित का, लाभ अलाभ का, जीवन मरण को समझता ही नहीं है और अपने प्राणों को गवा देता है। इसलिए महानुभाव, दुर्गति के पात्र नहीं बनना हो, अच्छी गति में जाना हो, अच्छी गति में जाने के भाव आपके हो, तो लोभ कसाय को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने में चित्त को लगाएं। हमारा कर्तव्य, श्रावक का कर्तव्य दान करना और पूजा करना है। उस अपने कर्तव्य का निरतिचार से पालन करें। 6 कर्तव्यों को जिसमें समाहित किया गया है, ऐसे वो मुख्य रूप से जो 2 कर्तव्य हैं, उन 2 कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें। मंदिर प्रतिदिन आ रहे हैं, आप जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप पूजा करके अपने 6 कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और मुनिराज आपके यहाँ विराजमान है, आप मुनिराज को आहार दान आदि कर रहे हैं, तो दान करके भी अपने 6 कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और समय समय पर आपको स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी मिल रही है, आपको संयम धारण करने की प्रेरणा भी मिल रही है। आप गुरु की उपासना भी कर पा रहे हैं, गुरु की उपासना भी कर रहे हैं और तप भी आप कर रहे हैं। अभी नहीं करोगे तो अभी भादों के महीने में करोगे। भादों के महीने में तो तब सब करते हैं ना। कोई 1 महीने के लिए एक आसन करता है, कोई 10 दिन के लिए करता है, कोई 3 दिन के लिए करता है, कोई 2 दिन के लिए करता है, कोई 1 दिन के लिए करता है। करता जरूर है। एक व्यक्ति को बड़ा लगा कि मैं भी उपास करूंगा। ये 10 उपास करे ना, इनने कितने करे थे? शिवानी भाभी ने 10 उपास करे ना, तो बोले हम भी करेंगे। बोले इनका देखो 10 उपास करे तो सब जगह सम्मान हुआ, मंदिर में सम्मान, लोगों ने सम्मान, सबने किया, मैं भी करूंगा। अब भाई 10 उपास के भाव बना लिए। किसने बनाए? शिल्पी ने 10 उपास के भाव बना लिए कि हम भी 10 उपास करेंगे। अब जैसे ही भादों का महीना आया तो भादों के महीने सोचने लगे 10 उपास करना है, अब शक्ति तो है नहीं यहाँ, अब कैसे करेंगे, हम तो हो नहीं पाएगा। चलो एक काम करते हैं, पंचमी, अष्टमी और चतुर्दशी, ये 3 उपास तो जरूर करेंगे। अब जैसे ही 10 लक्षण आ गए, पंचमी का दिन था कल, अब बोले आज तो बहुत पेट में दर्द कर रहा है, पंचमी का उपास तो हो नहीं पाएगा, अब एक काम करेंगे, अष्टमी और चतुर्दशी को छोड़ना नहीं है। ठीक है भैया। जैसे ही अष्टमी आई, अष्टमी का दिन कल, और कोई मेहमान आ गए, बोले अरे अब मेहमान आ गए, अब उनको खाना पीना बनाना पड़ेगा, तो उपास तो हो नहीं पाएगा। चलो छोड़ो, एक काम करो, चार ही लेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन चतुर्दशी का उपास तो जरूर करेंगे। और जैसी त्रयोदशी आई, मन में विचार आया, बोले 10 तो कर नहीं पाए, अब 1 करने से क्या होगा, वो भी छोड़ दिया। अरे भैया, शक्ति सामर्थ्य है, उसको छुपाओ मत, और दान धर्म तप त्याग जो है लगे रहो, करते रहो, इसी में पुण्य का अर्जन होता रहेगा। आपके धर्म का, आपके कर्तव्य का पालन हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। दक्षिणावर्णी कर्म का बंद हो रहा है, दक्षिणावर्णी कर्म का बंद हो रहा है, आप उसके दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साइड से निकल जाओ, जैसे मान लो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप उनके पीछे से निकल जाओ, थोड़ा सा राउंड पड़ा होगा, बस वो जाप करने के लिए बैठे हैं। जा लो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेत, जो तेरी शरणा दे सो पावे सुख जैन, देव जोर हिंद गो गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष गौवन, धर्म गरत संसार सुख, धर्म गरत निर्वाण, धर्म बंध साधे बिना नर त्रियंच समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, 9 बार नमस्कार कर जाप करें।